पाकिस्तान की एक ऐसी गायिका जिसका रिकॉर्ड आज तक भारत का कोई भी गायक नहीं तोड़ पाया, जिसने अपने पहले गाने के लिए महज 15 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड जीता था, जो अपने स्कूल समय में ही फेमस हो गई थी, लेकिन 35 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उन्होंने अपने अंतिम बयान में यह कहा था कि उनके पति ने उन्हें जहर दिया है। तो चलिए बताते हैं कौन है वो जिनका रिकॉर्ड आज भी पाकिस्तान से लेकर भारत में भी बरकरार है। हम बात कर रहे हैं नाज़िया हसन की। नाज़िया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान सिंध के कराची शहर में हुआ था। वो नामी बिजनेसमैन बाशिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर की बेटी थी। उनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई थी। नाज़िया की एक बहन ज़ारा हसन और एक भाई ज़ोइब हसन हैं। इनके भाई भी एक सिंगर हैं जिनके साथ नाज़िया कई एल्बम में नजर आईं। नाज़िया ने लंदन के रिचर्मंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर और लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की। नाज़िया को बचपन से ही गाने का शौक था। महज 10 साल की उम्र में वो पाकिस्तान के टीवी शो में नजर आने लगी। नाज़िया की बॉलीवुड में एंट्री का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। नाज़िया की मां मुनीजा और बॉलीवुड एक्ट्रेस जीनत अमान अच्छी दोस्त थीं। एक दिन जीनत उनके लंदन स्थित घर पहुंची तो कमरे में उनकी नज़र गिटार पर पड़ी। वो झट से पूछ पड़ी, अरे ये कौन बजाता है? मुनीजा ने जवाब दिया, मेरे दोनों बच्चे म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते हैं। नाज़िया उस समय घर पर ही थी। जब नाज़िया ने गाना शुरू किया तो जीनत को काफ़ी पसंद आया। बातचीत के बाद वो निकल गईं। एक दिन बाद जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा, प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान नई फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इसके लिए एक नई आवाज़ की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि नाज़िया की आवाज़ उन्हें पसंद आएगी। एक इंटरव्यू में मुनीजा ने बताया कि पहले तो उन्होंने जीनत को इनकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम परिवार में लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। इनकार सुनने के बावजूद जब जीनत अमान ने जिद की तो मुनीजा ने समय मांगा। उसी शाम जब नाज़िया के पिता घर आए तो मुनीजा ने जीनत के कॉल का जिक्र किया। पिता काफ़ी नाराज़ हुए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ मिनटों की बहस के बाद पिता को भी मां के आगे झुकना पड़ा। फिर उसके बाद जीनत के कहने पर मुनीजा और नाज़िया यूनाइटेड किंगडम में हुई एक पार्टी में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात फिरोज खान से हुई। फिरोज खान ने नाज़िया को ऑडिशन के लिए बुलाया। 15 साल की नाज़िया के आवाज़ से फिरोज खान इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी के लिए गाने का मौका दिया। नाज़िया को म्यूज़िक डायरेक्टर बीडू से मिलवाया। इस गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसके लिए नाज़िया अपने स्कूल से हाफ डे लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी। नाज़िया ने यह गाना स्कूल की यूनिफॉर्म में ही रिकॉर्ड किया था और यह गाना था, आप जैसा मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद नाज़िया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गईं, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो ये गाना चार्टर बास्टर साबित हुआ। एक दिन मुनीजा के पास राज कपूर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि इस साल के बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नाज़िया को मिलेगा, क्या आप इसे लेने भारत आएंगी? महज 15 साल की उम्र में किसी सिंगर द्वारा फिल्म फेयर का अवार्ड जीतना आज तक एक रिकॉर्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ पाया है। पूरा परिवार भारत आया और नाज़िया को शोमैन राज कपूर के हाथों ही अवार्ड दिया गया। यह पहला मौका था कि किसी को अवार्ड देने से पहले ही बता दिया गया। अवार्ड नाइट के दिन जिस होटल में नाज़िया ठहरी थीं, वहां दर्जनों मीडिया कर्मियों का जमावड़ा उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। इस गाने ने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में धूम मचा दी थी और नाज़िया रातों रात स्टार बन गई। पहले गाने के बाद ही कम उम्र में नाज़िया एक नेशनल सेंसेशन बन गई। इस गाने की अपार सफलता के बाद म्यूजिशियन बिड्डू ने नाज़िया के साथ पहला म्यूज़िक एल्बम 1981 में डिस्को दीवानी लॉन्च किया। इस एल्बम को भारत और पाकिस्तान में एक साथ रिलीज़ किया गया। इसके साथ नाज़िया फर्स्ट प्लेबैक सिंगर बन गईं। इस एल्बम ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड बनाए। यह एल्बम रूस, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ के चार्ट में उस समय सबसे ऊपर था। यह मेगा हिट साबित हुआ और नाज़िया पाकिस्तान की पहली हिट पॉप गायिका बन गईं। नाज़िया और उनके भाई ने इस एल्बम में पहली बार साथ में काम किया। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाज़िया बेहद खूबसूरत थीं। उनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। हालांकि परिवार के लिए
हर बार नाज़िया ऑफ़र ठुकरा दिया करती थी। दरअसल नाज़िया के परिवार वाले पढ़ाई को उनके लिए एक बेहतर विकल्प मानते थे। नाज़िया अपने संगीत करियर में ही ध्यान देना चाहती थी। नाज़िया हसन का एल्बम डिस्को दीवाने इतना पॉपुलर हुआ था कि नाज़िया जहां जाती वहां भीड़ लग जाती। एक बार जब ये कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंची तो इन्हें देखने भर के लिए 1 लाख लोग जमा हो गए। नाज़िया की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए बीडू ने उन्हें म्यूजिक एल्बम स्टार 1982 में एक्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाना चुना। नाज़िया ने इंग्लिश में भी एक गाना गाया, ड्रीमर दीवाने। ड्रीमर दीवाने से वह ब्रिटिश स्टैम्प में जगह बनाने वाली पहली पाकिस्तानी गायिका बनी। फिल्म कुर्बानी के बाद उन्होंने कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की, जैसे इल्ज़ाम, दिलवाला, मैं बलवान, सीला और साया। इसके बाद उनके भाई के साथ उनकी कई लोकप्रिय एल्बम आई, जैसे बूम बूम, यंग तरंग, हॉटलाइन और अंतिम एल्बम कैमरा कैमरा आया। कैमरा कैमरा एल्बम रिलीज़ होने से पहले ही उनके भाई और उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि यह उनका लास्ट एल्बम है, जो 1992 में रिलीज़ हुआ था। एल्बम रिलीज़ होने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई और अपनी व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बीडू ने नाज़िया से मेड इन इंडिया गाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इस गाने से उनके पाकिस्तानी फैंस नाराज़ हो जाएंगे। इसके बाद इस गाने को अलीशा चिनॉय ने गाया। नाज़िया ने उसके बाद कभी गाना नहीं गाया। इसी साल उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वीमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग में नौकरी करने लगी। उन्होंने लॉ की भी डिग्री हासिल कर ली। नाज़िया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो बेहद दर्दनाक थी। 30 मार्च 1995 को नाज़िया की शादी कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से हुई। 1997 में दोनों का एक बेटा अरेज हुआ। इसके कुछ समय बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। कहा जाता है कि नाज़िया के पति का एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर था। जब ये बात नाज़िया को पता चली तो उन्होंने एतराज़ जताया। फिर क्या था, नाज़िया के साथ उनके पति ने मारपीट शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाज़िया से पहले उनके पति इश्तियाक 2 शादी कर चुके थे। पहली पत्नी से उनका एक बेटा भी था। इश्तियाक ने अपनी दोनों शादियां नाज़िया और उनके परिवार से छिपाई थी। साल 2000 में दिए अपने आखिरी इंटरव्यू में नाज़िया ने पहली बार अपने साथ मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की। नाज़िया ने बताया कि उनका पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था और मीडिया में कहलवाता था कि उनकी शादी खुशहाल चल रही है। हालांकि सच में ऐसा नहीं था। पति के जुल्म सह रही नाज़िया को एक दिन पता चला कि वो लंग्स कैंसर से पीड़ित हैं। इश्तियाक ने उनका इलाज कराने तक से इनकार कर दिया था। नाज़िया के भाई ने भी बताया था कि इश्तियाक ने नाज़िया को बंदी बनाकर रखा था। पति से परेशान होकर नाज़िया ने साल 2000 में ही उनसे तलाक ले लिया और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। नाज़िया का इलाज भी उनके परिवार ने कराया। उनकी 5 कीमोथेरेपी हुई। इलाज के दौरान ही नाज़िया ने बयान दिया कि इश्तियाक उन्हें स्लो पॉइजन दे रहे थे, जिससे उनके शरीर के अंग खराब होते गए। 10 अगस्त 2000 को नाज़िया की हालत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 अगस्त 2000 को नाज़िया की मां को बताया गया कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। जब तक मुनीज़ा अस्पताल पहुंची, नाज़िया महज 35 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। नाज़िया की मौत के बाद 5 महीने तक उनके दिए गए बयान के अनुसार जांच हुई और इश्तियाक के घर फॉरेंसिक टीम भेजी गई, लेकिन आखिर में बताया गया कि सिंगर की मौत का कारण लंग कैंसर था। जांच के दौरान 5 महीने तक उनके शव को मुर्दा घर में रखा गया। 9 जनवरी 2001 को नाज़िया का शव उनके परिवार को सौंप दिया गया। पहले नाज़िया का अंतिम संस्कार पाकिस्तान में होना था, लेकिन सब मिलने में देरी की वजह से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। साल 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। 2018 में गूगल ने नाज़िया की 53वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें डूडल बनाकर ट्रिब्यूट भी दिया था। नाज़िया हसन गानों से मिलने वाली अपनी सारी कमाई ज़रूरतमंद बच्चों को दान करती थीं। ये कराची के बच्चों के लिए दान करती थीं। इसके अलावा ये फंड इकट्ठा करने के लिए कई कॉन्सर्ट करती थीं। इन्होंने बैन बैटल अगेंस्ट नारकोटिक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जो ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने का काम करता था। इन्होंने पाकिस्तान के पूर्व इंफॉर्मेशन मिनिस्टर
के साथ भी फंड जुटाने का काम किया। नाजिया अक्सर स्कूल में जाकर बच्चों को खिलौने बांटा करती थी। ये अपना हर बर्थडे बच्चों के साथ मनाती थी। मौत के बाद आज भी इनका परिवार ऐसे ही इनका जन्मदिन मनाता है। नाजिया ने यूनिसेफ के साथ भी काम किया। उनके बेहतरीन काम के चलते उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हालांकि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वो ये कर नहीं सकी। नाजिया हसन का इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चले जाना बेहद ही दुखद है। हम दुआ करते हैं वो जहाँ भी हों खुश रहें। ऐसे ही किसी के बारे में जानने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं। धन्यवाद।